हेलो एवरीवन। दोस्तों, जैसे मैंने वादा किया था कि फिफ्थ सेमेस्टर डीएससी पेपर 2 का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को यूट्यूब में करवा दूंगा। तो आज वादे के मुताबिक मैं आप लोगों के लिए फिफ्थ सेमेस्टर हिस्ट्री ऑनर्स डीएससी पेपर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो लेकर के आया हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आपको बेनिफिट होगा। इस वीडियो में दोस्तों जो बताया जाएगा, आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठिए। एक-एक पॉइंट जो मैं कहता हूँ, आप लोग हूबहू कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं पूरा डिटेल्स में बताऊँगा, जितने भी भारतीय राष्ट्र निर्माण में महिलाओं का योगदान है, एक-एक ठो महिलाओं के बारे में मैं बताऊँगा, ठीक है? तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस पूरा सिलेबस को किस तरह से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कवर करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये आप लोगों का सिलेबस है कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन इंडियन नेशनल मेकिंग, ठीक है, 1857 से लेकर 1947 तक का। दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं कि इसमें 6 गो यूनिट है, ठीक है, 6 गो यूनिट। और अगर सभी यूनिट को दोस्तों एक ही वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कराऊं, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा और मुझे भी पूरा कंटेंट को ढूँढने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो 6 यूनिट है, उसका 6 पार्ट में मैं आपको वीडियो दूँगा। यानी 6 पार्ट में हर एक पार्ट का एक-एक गो सेपरेट वीडियो रहेगा। और हम लोग का जो टारगेट है दोस्तों, वो 10 में 10 ऑब्जेक्टिव सही करने का है, जो एकदम हम लोग करके रहेंगे। सिर्फ आप लोगों को थोड़ा बहुत सपोर्ट करना है, इस वीडियो को शेयर करना है। और दोस्तों, आप लोगों से मेरा एक शिकायत है कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिएगा। पता नहीं आप लोग क्यों कमेंट नहीं करते हैं। मुझे तो लगता है कि आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता है। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है और मैं जल्दी-जल्दी आप लोगों को वीडियो दे सकूँ, ठीक है? तो आप लोग क्या कीजिए, कमेंट कीजिएगा। लाइक तो करते हैं, लेकिन लाइक भी थोड़ा बहुत कीजिएगा, ठीक है? उसके बाद दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे यही वाला सिलेबस का यूनिट 1 में जो 1857 के विद्रोह में जो महिलाओं का योगदान था, स्पेशली यहाँ पर 3 महिलाओं के बारे में लिखा गया है। एक है रानी लक्ष्मीबाई, एक है रानी अवंतीबाई और एक है बेगम हजरत महल। तो दोस्तों, आज हम लोग यूनिट 1 पहला वीडियो में इन्हीं 3 महिलाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं एक बार फिर से कहता हूं दोस्तों कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर ही बैठिएगा। वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में कवर नहीं करवाऊँगा। एक-एक महिलाओं के बारे में मैं आपको डिटेल्स में जितना हो सके उतना बताने का कोशिश करूँगा। अगर आपको ये तरीका सही लगा है, वो भी बताइए। और अगर आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में चाहिए तो भी बताइए, तो मैं ऐसा फॉर्मेट में बंद कर दूंगा, ठीक है? दोस्तों, इससे फ़ायदा क्या होगा वो भी मैं बता देता हूँ। इससे आप लोगों को फ़ायदा ये होगा कि अगर आपको ट्रू फॉल्स में मिले तो भी आप लोगों का सही है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में मिले तो भी सही है, ठीक है? तो कॉपी पेन लेकर के बैठ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग रानी लक्ष्मीबाई से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद बेगम अवंतीबाई, सॉरी दोस्तों, रानी अवंतीबाई, उसके बाद बेगम हजरत महल, ठीक है? तो दोस्तों, बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई की। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 में हुआ था, वाराणसी में। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग सभी जानते हैं कि आप लोग हिस्ट्री ऑनर्स के स्टूडेंट हैं और अगर आपको टफ क्वेश्चन बनाना हो इस सिलेबस के हिसाब से, तो आप लोगों को डेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कौन सा डेट है? 19 नवंबर 1828 वाराणसी में। दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, वाराणसी में उनका जन्म हुआ था, ठीक है? और मृत्यु हुआ था 18 जून 1858 ग्वालियर मध्य प्रदेश, ठीक है? दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, मृत्यु कहाँ हुआ है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। दोस्तों, उनके नाम को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, तो मैं कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ। और पिछले साल भी दोस्तों उनके नाम पर ही सवाल पूछा गया था। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई का जो एक मराठी परिवार से बिलोंग करती थी, उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका तांबे थी, ठीक है? याद रखिएगा, मणिकर्णिका तांबे। उनको प्यार से उनके पिता मनु कहती थी, ठीक है? मनु कहकर
बुलाती थी, ठीक है। और उनके जो पिता थे, ठीक है, उनके पिता मोरपंत तांबे, वो मराठा दरबार में काम करते थे। और उनके माता का बहुत ही बचपन, मतलब उनका जो माता थी, उनका जब रानी लक्ष्मीबाई छोटी थी उसी टाइम उनके माँ का देहांत हो गया था। इसके वजह से वो अपने साथ ही ले जाया करता था, कौन, उनके पिता, मतलब मराठा के दरबार में, ठीक है। और वहीं से दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध कला के बारे में सीखा। और जितने भी पेशवा थे, जितने भी मराठा शासक थे, उनको प्यार से वो छबीली कहते थे, ठीक है। तो आई होप इतना चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ठीक है। उनका दोस्तों विवाह झांसी नरेश महाराजा गंगाधर राव नवलकर से हुआ, ठीक है। वो उत्तर प्रदेश की थी। उनका विवाह मध्य प्रदेश के जो झांसी के नरेश थे, राजा गंगाधर राव नवलकर से हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं। उनका संतान था दामोदर राव, ठीक है। तो दोस्तों 1853 में दामोदर राव जब मात्र 4 माह के थे, उनका देहांत हो गया, ठीक है। और रानी लक्ष्मीबाई ने एक शिशु को गोद लिया जिनका नाम था आनंद राव। तो जैसे ही गोद लिया दोस्तों, उस टाइम अंग्रेजों ने एक नियम बनाया था कि कोई भी शासक किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकता है, और अगर कोई लेता है तो उसके राज्य का पूरा संपत्ति ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा, अंग्रेजों का होगा, ठीक है। तो राज्य हड़प नीति के तहत झांसी को हड़पने के विरुद्ध में 1857 में झांसी का नेतृत्व किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई ने किया। आई होप आपको जो ये क्रोनोलॉजी है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसका साथ किसने दिया? तात्या टोपे, नाना साहब और भी बहुत सारे पेशवा ने दिया था, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध अंग्रेजों का दमन किसने किया था? अंग्रेजों के तरफ से दमन किसने किया था? जनरल ह्यूरोज ने। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है दोस्तों कि 1857 के क्रांति के समय अंग्रेजी वायसरॉय कौन था? तो याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग उस टाइम वायसरॉय थे, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हम लोग देखेंगे रानी अवंतीबाई लोधी। दोस्तों रानी अवंतीबाई का पूरा नाम था रानी अवंतीबाई लोधी। उनका जन्म 16 अगस्त 1831 में सावनी में हुआ था, ठीक है। और वो कौन थी? मध्य प्रदेश रामगढ़ की रानी थी। कौन? रानी अवंतीबाई लोधी, ठीक है। उनके पति कौन थे? महाराजा ठाकुर विक्रमादित्य सिंह। दोस्तों नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। और उनके ससुर थे महाराजा लक्ष्मण सिंह, ठीक है। दोस्तों कुछ ही समय के बाद जब उनका शादी हुआ, उसके कुछ ही टाइम बाद उनका ससुर का खराब स्वास्थ्य की वजह से मृत्यु हो गया, ठीक है। और उसके बाद मतलब आकस्मिक रूप से उनके पति का भी देहांत हो गया, यानी ससुर का भी देहांत हो गया, पति का भी देहांत हो गया। और उनका जो संतान था वो बहुत ही छोटे थे। वो पति के आकस्मिक मृत्यु के कारण अपने अल्पकाल के बच्चे को राजगद्दी पे बैठा दिया, क्योंकि ससुर भी जा चुके थे दुनिया से, पति भी जा चुके थे, तो जो उनके छोटे बेटे थे उनको ही राजगद्दी पे बैठा दिया। दोस्तों ये चीज़ अंग्रेजों को मतलब रास नहीं आया, और अंग्रेजों ने क्या प्लान बनाया कि इसको किस तरह से इनके साम्राज्य को हड़पा जाए। राज्य हड़प नीति के कारण अंग्रेजों ने इनकी रियासत को भी लूटने का प्रयास किया, जिसके वजह से रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 का नेतृत्व किया। समझ में आ गया दोस्तों किस कारण से ये लड़ाई लड़ रही थी। और अंत में 20 मार्च 1858 में रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हो गई, ठीक है दोस्तों। ऑब्जेक्टिव सवाल कैसा आएगा मैं आपको वीडियो के अंत में पहले ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, फिर ही वीडियो को एंड करूंगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं सवाल पूछूंगा। नेक्स्ट है दोस्तों बेगम हजरत महल। हम लोग 2 गो पढ़ चुके हैं, अब नेक्स्ट है बेगम हजरत महल, क्योंकि पहला यूनिट में 3 गो ही पढ़ना था, ठीक है। तो दोस्तों बेगम हजरत महल, सबसे पहली बात है कि कौन थी? बेगम हजरत महल अवध की नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी थी। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सवाल डायरेक्ट आएगा कि बेगम हजरत महल
कहाँ की बेगम थी, या फिर उनके पति का क्या नाम है, या फिर किनकी पत्नी थी। ठीक है, तो वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी थी बेगम हजरत महल। उनका जन्म 1820 में फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। किनका? बेगम हजरत महल का। ठीक है, और उनका वास्तविक नाम महमूदी खानूम थी। ठीक है, याद रखिएगा, वास्तविक नाम भी पूछा जा सकता है। बेगम हजरत महल की वास्तविक नाम महमूदी खानूम। ठीक है, वाजिद अली शाह को कलकत्ता में बंदी बना करके रखने के लिए बेगम ने खुद सत्ता संभाली। यानी अंग्रेजों ने नवाब को बंदी बना करके कलकत्ता ले गया और वहाँ बंदी बना करके रखा। इसीलिए बेगम हजरत महल ने जो अवध का पूरा बागडोर अपने संभाली। ठीक है, और 1857 के क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ अवध का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने की, और उनका निधन 7 अप्रैल 1879 को काठमांडू नेपाल में हुआ। ठीक है, पूरा क्लियर हो गया होगा। एक एक तो चीज़ के बारे में मैं जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है सब बताया। अब दोस्तों मैं आप लोगों से ऑब्जेक्टिव सवाल पूछता हूँ। किस तरह का ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा? सवाल पूछेगा दोस्तों कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ, या फिर पूछेगा रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पे हुआ। उनके बचपन का नाम पूछा जा सकता है, या फिर उनके पिता का नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद उनके पुत्र का नाम भी पूछा जा सकता है, और या फिर आपसे पूछेगा कि 1857 की क्रांति में झांसी का नेतृत्व किसने किया। ठीक है, या फिर अगर थोड़ा बहुत क्वेश्चन टफ बनाना हो तो आपसे पूछेगा कि 1857 के क्रांति में झांसी का दमन किसने किया। झांसी में जो रानी लक्ष्मीबाई ये कर रही थी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी, उसका दमन किसने किया? तो जनरल हीरोज ने। ठीक है, रानी अवंतीबाई से सवाल पूछेगा दोस्तों, वो कहाँ की महारानी है, या फिर उनके पति का नाम भी पूछा जा सकता है। उनके बचपन, उनका जन्म को भी याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ से सवाल पूछेगा बेगम हजरत महल से, उनके पति का नाम, वो कहाँ से बिलोंग करती थी, किस जगह से नेतृत्व कर रही थी। ठीक है, और अगर टफ क्वेश्चन बनाना हो तो आपसे पूछेगा कि महमूद खानूम, या फिर उनके वास्तविक नाम क्या है। ठीक है, और दोस्तों अगर आपसे थोड़ा और ज़्यादा मतलब डीपली क्वेश्चन पूछे तो पूछेगा कि कौन सी ऐसी बेगम थी जिनका निधन काठमांडू में हुआ। ठीक है, तो और दोस्तों यहाँ से सवाल बनेगा कि अवध का नेतृत्व किसने किया 1857 के विद्रोह में। ठीक है, तो आई होप पूरा चीज़ क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, और जो कमेंट नहीं करेगा दोस्तों फिर आप सोच लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को इस पूरा जो सिलेबस है उसका अगर लॉन्ग क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ ऑलरेडी रेडी हो चुका है। इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सअप कीजिएगा। सिर्फ कॉल करने से कॉल रिसीव नहीं होगा, नहीं लगेगा। ठीक है, इसमें व्हाट्सअप कीजिएगा। दोस्तों आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ। आंसर कमेंट करना है, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और अगर आपको वीडियो और मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ये ज़रूर बताइएगा कि जो मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को कैसा लगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये चैनल। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कमेंट का और लाइक का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है दोस्तों वीडियो में। ठीक है, कमेंट और लाइक से कोई भी किसी प्रकार का पैसा नहीं मिलता है, तो आप लोग इस वहम में मत रहिएगा कि मैं लाइक कर दूंगा तो सर को पैसा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।